अस्वीकृति को शक्ति में बदलने की कला। क्या कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हुआ है और बाद में आपको एहसास हुआ कि यह वास्तव में आपके साथ घटित होने वाली सबसे अच्छी बात थी? आज हम अस्वीकृति को अपने सबसे बड़े लाभ में बदलने की कला पर चर्चा करेंगे, स्टोइक गुरुओं की प्राचीन शिक्षाओं से ज्ञान प्राप्त करते हुए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर नहीं आपको नीचे नहीं गिराती बल्कि आपको आगे बढ़ाती है। अस्वीकृति एक ऐसा शब्द जो अक्सर चुभता है, आपकी सफलता की नींव बन सकता है। यह भाग्य को चुनौती देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि कभी कभी ब्रह्मांड की नहीं गुप्त रूप से किसी महान चीज के लिए हाँ होती है। तो अगर आप अनदेखा, खारिज या कमतर आंका हुआ महसूस कर रहे हैं तो समय आ गया है कि आप अपनी सोच बदलें। इस वीडियो में हम अस्वीकृति में छिपी ताकत का उपयोग करने के 13 शक्तिशाली सबक बताएंगे। और ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये व्यावहारिक वास्तविक दुनिया के तरीके हैं जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आइए सुनिश्चित करें कि यह जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लाइक बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल बजाएं। यह YouTube को बताता है कि आपको हमारी शेयर की गई चीजों में मूल्य मिलता है। अब आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत साथ मिलकर करें। अपनी अस्वीकृतियों को जीत में बदलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। उन्हें नजरअंदाज करें। जब जिंदगी आपको उदासीनता के ठंडे कंधे से नहला दे तो सिकुड़े नहीं बल्कि ऊपर उठें। जो आपको नजरअंदाज करते हैं उन्हें नजरअंदाज करना छोटी बात नहीं है, यह शक्ति है। अगर कोई यह तय करता है कि आप उनके समय के लायक नहीं हैं तो यह उनका नुकसान है, आपका नहीं। बातचीत न करने का चुनाव करके आप कह रहे हैं मुझे अपनी कीमत पता है। यह उनके व्यवहार को आईना दिखाने जैसा है। यह दिखाना कि आपको कोई परेशानी नहीं है। आप बिना कड़वाहट के यह कैसे करते हैं? आसान है। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें, अपने लक्ष्य, अपनी खुशी, अपनी तरक्की पर। जो आपको समृद्ध बनाता है, सीखना, रचनात्मकता, गतिशीलता, हंसी, उसमें डूब जाइए। यह बदला लेने की बात नहीं है, यह अपनी ऊर्जा वापस पाने की बात है। हाँ, जब आपको नजरअंदाज किया जाता है तो दुख होता है, लेकिन वह दर्द ईंधन बन सकता है। आत्मसम्मान की एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कीजिए कि उदासीनता उसे तोड़कर बाहर आ जाए। आप उनकी अस्वीकृति से उबर नहीं पा रहे हैं, आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न दें। अस्वीकृति आपको भड़कने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण का एक गुप्त हथियार है शांति। जब आपको दरकिनार कर दिया जाता है तो निराशा हावी होने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यह दर्शन अराजकता पर संयम सिखाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें, इसका मतलब है कि आप उन पर काबू पा लें। प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकें, खुद से पूछें यह दुख क्यों देता है? अक्सर यह अस्वीकृति नहीं होती, यह हमारे अंदर का घाव होता है। तो एक सांस लें, चिंतन करें, यह क्षण आपको परिभाषित नहीं करता, यह बस एक क्षण है। स्टोइक सिद्धांत यह है कि आप अपने भीतर जो है उसे नियंत्रित करें। अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने विकल्पों पर दयालु बने रहें, केंद्रित रहें। अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं तो लालच से नहीं बल्कि परवाह से करें। जब आप अस्वीकृति के बीच शांत रहना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते बल्कि विकसित हो रहे होते हैं। आपकी शांति अछूती हो जाती है और वह शांत आत्मविश्वास, यह चुंबकीय है। उन्हें अपने मन से निकाल दें। अस्वीकृति में निपुणता प्राप्त करने के लिए आपको वैराग्य की कला सीखनी होगी।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह दिखावा करें कि इससे आपको कोई चोट नहीं पहुंची। इसका मतलब है दर्द को प्रगति में बदलना। दर्द को स्वीकार करें, फिर अपनी ऊर्जा को किसी ऐसी चीज की ओर मोड़ें जो आपको ऊपर उठाती है। अस्वीकृति को एक दीवार की तरह न समझें, बल्कि एक ऐसे संकेत की तरह समझें जो आगे बेहतर रास्ते की ओर इशारा करता है। कुछ नया खोजें, एक ऐसी किताब जो आपको चुनौती दे, एक ऐसा कौशल जो आपको उत्साहित करे, एक ऐसा उद्देश्य जो आपको प्रेरित करे। हर नया अनुभव आपको और मजबूत और समझदार बनाता है। खुद को सकारात्मकता से घेरें, ऐसे लोगों के साथ जो आपको उत्साहित और ऊर्जावान बनाता है। नाते हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य पर कोई फैसला नहीं है, यह उसे फिर से खोजने का एक निमंत्रण है। आपको जल्द ही एहसास होगा कि जो नुकसान जैसा महसूस हुआ वह बस एक पुनर्निर्देशन था। 4. अपना मूल्य प्रदर्शित करें। जब अस्वीकृति का सामना करना पड़े तो हार न माने, अपनी ताकत साबित करें। अगर किसी मीटिंग में आपकी अनदेखी की जाती है या आपको कोई भूमिका नहीं दी जाती तो उस दर्द को किसी उत्पादक काम में बदल दें। अपनी क्षमता को कार्यों के माध्यम से दिखाएं। कोई प्रोजेक्ट हाथ में लें, कोई पहल शुरू करें, कुछ ऐसा बनाएं जिसे नकारा न जा सके। आपका मूल्य इसलिए नहीं जाता कि किसी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, यह गति में और भी ज्यादा चमकता है। याद रखें, हर बंद दरवाजा बस एक संकेत है कि आपको कहीं और दस्तक देनी है जो आपके लिए बेहतर हो। अस्वीकृति अंत नहीं है, यह आपके उद्देश्य की ओर एक पुनर्संरेखण है। विनम्र लेकिन दृढ़ रहें, चिंतन करें, आगे बढ़ें और मजबूत बने। प्रत्येक असफलता आपके लिए वापसी का आधार बन सकती है। संपर्क तोड़ दें, चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। जब कोई आपको अस्वीकार करता है या अनदेखा करता है तो आपकी प्रवृत्ति उसका पीछा करने की हो सकती है। ऐसा न करें, पीछे हटें, अपनी ऊर्जा वापस पाएं। यह विराम आपकी शक्ति है। यह उपचार स्पष्टता और शक्ति को वापस लौटने देता है। संपर्क न होना क्रूरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। यह कहता है मैं किसी से मिलने की भीख नहीं मांगूंगा। और इस दुनिया में जहां तुरंत जवाबों का बोलबाला है, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। यह शांत आत्मविश्वास, गहराई और नियंत्रण को दर्शाती है। आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप विकसित हो रहे हैं। उन्हें गलत साबित करें। अस्वीकृति को ईंधन में बदलना प्रतिशोध के बारे में नहीं है, यह आत्मनियंत्रण के बारे में है। जब कोई आपकी योग्यता पर संदेह करे तो उसे अपनी चुनौती के रूप में लें। सीखें, निखारें और सुधार करें। उनकी स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि अपने विकास के लिए। अपने परिणामों को बोलने दें, कोई घोषणा नहीं, कोई शेखी नहीं, बस शांत उत्कृष्टता। इस तरह आप कहानी को फिर से लिखते हैं, उनकी राय बदलकर नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता को बदलकर। सच्ची जीत यह जानना है कि आप वास्तव में कितने सक्षम हैं। 7. बाहर जाएं और मजे करें। खुशी प्रतिरोध है। जब अस्वीकृति आपको भीतर की ओर खींचने की कोशिश करे तो इसका उल्टा करें, बाहर निकलें। जीवन में व्यस्त रहें, दोस्तों के साथ हंसें, कुछ नया सीखें, नए अनुभवों को अपनाएं। मजा पलायन नहीं है, यह उपचार है। यह आपको याद दिलाता है कि जीवन की सुंदरता किसी की स्वीकृति तक सीमित नहीं है। हर साझा हंसी, हर नया रोमांच आपकी आत्मा का पुनर्निर्माण करता है और साबित करता है कि आप किसी भी अस्वीकृति से कहीं बड़े हैं। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाएं। जब आप अनदेखा महसूस करें तो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश न करें, संबंध बनाएं। खुद को बेहतर बनाने, अपनी दुनिया में योगदान देने और स्वाभाविक रूप से अपने प्रभाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। सार्थक गतिविधियों में शामिल हों। फिटनेस, कला, सीखना, स्वयं सेवा, वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि किसी मकसद के लिए। सच्ची हैसियत इस बात से नहीं आती कि लोग आपको कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप कितनी गहराई से विकसित होते हैं। आत्म सुधार का हर कदम बाहर की ओर फैलता है, आपको और मजबूत और ज्यादा सम्मानित बनाता है।
ऐसे व्यवहार करें जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। अगर कोई आपकी उपेक्षा करना चाहे तो उन्हें करने दें। अपनी ऊर्जा मान्यता पाने के पीछे बर्बाद न करें। विनम्र, पेशेवर लेकिन दूरी बनाए रखें। बातचीत को न्यूनतम, केंद्रित और भावनात्मक आकर्षण से मुक्त रखें। जब जरूरत हो तो शालीनता से विदा लें, कमजोरी से नहीं बल्कि समझदारी से। आप नाटक की बजाय शांति, अराजकता की बजाय स्पष्टता चुन रहे हैं। मौन गहरा हो सकता है, यह हेर फेर नहीं, यह महारत है। अपनी भावनाओं पर चिंतन करने और अपने संतुलन को फिर से जांचने के लिए शांत क्षणों का उपयोग करें। यही असली विकास होता है, बहस में नहीं बल्कि खुद को समझने में। आपकी चुप्पी टालमटोल नहीं है, यह जागरूकता है। आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप अपनी शांति वापस पा रहे हैं। 11, ध्यान की भीख न मांगे। अनदेखा होने पर मान्यता पाने के लिए ज्यादा जोर से प्रदर्शन न करें। अपनी योग्यता पर अडिग रहें। अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए आपको किसी के आकर्षण की जरूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा आत्मविकास, जुनून और सच्चे रिश्तों में लगाएं। आप भीतर से जितने अधिक संतुष्ट होंगे, बाहर से उतनी ही कम स्वीकृति की लालसा होगी। यही सच्ची आजादी है, ऐसी आजादी जिसे कोई भी अस्वीकृति हिला नहीं सकती। 12, दयालु बने लेकिन भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखें। उदासीनता का जवाब दयालुता से दें, लेकिन अपनी शांति बनाए रखें। एक मुस्कान, एक अभिवादन, एक कोमल शब्द, बिना किसी अपेक्षा के। आपकी दयालुता शक्ति है, समर्पण नहीं। भावनात्मक दूरी दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए रखें। आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने धैर्य को नियंत्रित कर सकते हैं। यह शांत अलगाव परिपक्वता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपने सहानुभूति और आत्मसम्मान दोनों में महारत हासिल कर ली है। 13, अपने संघर्ष को उजागर न करें। यह दिखाने का प्रलोभन हो सकता है कि आप कितने आहत हैं, लेकिन विरोध करें। आपकी शांति दिखावा नहीं है, यह गतिशील शक्ति है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने दें। उद्देश्य और गरिमा के साथ आगे बढ़ते रहें। यह आपके दर्द को छिपाना नहीं है, यह खुद को उससे बाहर निकालना है। अपना धैर्य बनाए रखकर आप खुद को याद दिलाते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आपका मूल्य अटल है। निष्कर्ष, हमने 13 ऐसे सबक पढ़े हैं जो अस्वीकृति को लचीलेपन में बदल देते हैं। आपके द्वारा सामना की जाने वाली प्रत्येक नाशक्ति की ओर एक कदम बन सकती है। आपकी शक्ति और आंतरिक नियंत्रण की याद दिलाती है। अब आपकी बारी है। इन सबकों को अपने जीवन में लागू करें। अस्वीकृति को अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानें और उससे और भी ज्यादा प्रखर, समझदार और अडिग होकर उभरें। अपनी यात्रा, अपनी जीत, अपने सबक विपरीत परिस्थितियों में अपनी ताकत कमेंट में साझा करें। आइए हर असफलता को वापसी में बदलने की कला में महारत हासिल करते रहें। जमीन से जुड़े रहें, मजबूत रहें, दृढ़ रहें